कल शाम तक मम्मी यहाँ पे लाई थी, तो अब इनको भी लेके घर जाना है मेरे को। क्या ये है, ये बंदा है मिस्त्री। और ये देखो गाइस गंद बंदर यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मंदमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से, और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। बाकी आज तो पीछे का व्यू देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं अपने घर की छत पे खड़ा नहीं हूँ। तो आज मैं हूँ जहाँ पे हमारा पुराना वाला घर है वहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को आज दो काम थे यहाँ पे आने के, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे जाना है तो ब्लॉग की शुरुआत भी कुछ नई जगह से कर लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। तो पहला काम था मेरा यहाँ से मैंने कुछ संतरे खाने के लिए ले जाने हैं दिन के लिए। और दूसरा काम था मेरा यहाँ पे अपने मतलब जो भाई लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनसे कुछ बात करनी थी यहाँ पे। बाकी अभी तो भाई लोग सभी शायद दुकान पे चले गए हैं, क्योंकि जिस छत पे अभी मैं खड़ा हूँ वो भैया की दुकान है, तो वो शायद दुकान में चले गए हैं। तो दूसरे भैया तो घर में है, तो उनसे बात हो जाएगी। अब जब हम 2 तारीख को मतलब आउटडोर कुकिंग करने के लिए नदी किनारे गए थे, तो वहाँ पे जेसीबी काम कर रही थी, और जिस जगह पे वो जेसीबी काम कर रही थी तो वहाँ पे मतलब पहले हमारे ताऊजी लोगों की वहाँ पे छानी थी। बाकी मुझे इतना पता तो था कि वहाँ मतलब हमारी भी ज़मीन है। और उस दिन जैसे ही मैं घर आया तो मैंने घर में मतलब चाचा जी, मतलब मेरे गार्जियन तो मतलब चाचा जी हैं, तो पापा की डेथ लगभग 4-5 साल पहले हो गई थी, तो मतलब जो सारा काम है वो चाचा जी करते हैं। तो मैंने चाचा जी को बताया कि मतलब वहाँ पे तो मतलब काम लग गया है, तो हमारी भी ज़मीन थी। तो उन्होंने कहा कि मतलब ज़मीन तो है। तो 2 तारीख को हम नीचे गए थे, तो 3 तारीख को कंपनी वालों ने हमें नीचे बुला रखा था। तो कल भी हम वहीं गए थे, तो इसलिए कल ब्लॉग नहीं आ पाया। तो वहाँ पे मतलब बातचीत करनी थी कि ज़मीन के बारे में। बाकी 3 तारीख को जब हम नीचे गए तो सबसे पहले हमने तो एक ही बात की कि आपने ये काम शुरू किया लेकिन हमें तो बताया नहीं, क्योंकि जहाँ पे काम हो रहा था सबसे पहले वो वाली जगह हमारी थी। हमने कहा हम में से तो किसी को बताया नहीं, और आपने तो काम चालू कर दिया, कि आपने हमें बिना बताए काम कैसे चालू कर दिया। और बाकी कल हम सभी लोग गए थे जिनकी मतलब ज़मीन उस नहर पे आ रही थी। तो थोड़ा उस परियोजना के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जो परियोजना है वो 2 मेगावाट की मतलब परियोजना है। तो ऊपर जहाँ पे कटिंग चल रही थी वहाँ से एक नहर जाएगी नीचे तक। तो सबसे पहले जहाँ पे कटिंग हो रही थी वो जगह हमारी थी, मतलब हमारे परिवार वालों की थी। तो ऐसा कुछ हुआ, तो इस वजह से कंपनी वालों ने 3 तारीख को जितनी भी ज़मीन मतलब उस नहर के आसपास आनी थी सबको वहाँ नीचे बुला रखा था, तो उस पर चर्चा करनी थी। तो कल का दिन पूरा वहीं लग गया और काफ़ी बहस हुई वहाँ पे। तो हमारा एक ही था कि बिना बोले आपने सबसे पहले तो काम चालू कर दिया, और अब आप हमें यहाँ बुला रहे हैं। तो वैसे तो ज़रूरत आपको थी, तो आपको हमारे यहाँ आना चाहिए था, न कि हमें आपके यहाँ नीचे आना पड़ता। तो ऐसे ही बहस चली। फिर ऐसे ही रेट के बारे में हुआ कि ज़मीन के बारे में बोलो। हमने कहा भाई पहली बात तो हम ज़मीन देंगे भी नहीं। कल के दिन गांव में होता है कि अगर कुछ बात हो गई तो बात हम पे आएगी, मतलब जिनकी वहाँ ज़मीन है कि इन्होंने वहाँ पे दी थी। तो ऐसा कुछ हुआ, काफ़ी लंबी बहस हुई। फिर जिनकी ज़मीन थी हमने कहा भाई हमको एक बार टाइम दे दो, हम आपस में बातचीत करेंगे और फिर गाँव वालों से भी बातचीत करेंगे। कल के दिन अगर कुछ बात हो गई तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से 1-2 दिन का टाइम उन्होंने हमें दे रखा था। शायद हो सकता है कि आज हम जितने भी लोग वहाँ जा रखे थे उन सब की मीटिंग हो और इस चीज़ के बारे में चर्चा हो। बाकी इसी की वजह से मैं यहाँ पे आ रखा था कि मतलब कल क्या बात करनी है उनसे और क्या चीज़ वहाँ पे डिस्कशन करना है। चलिए अभी भैया लोग तो दुकान में चले गए हैं, और आजकल देखो जो गेहूँ की फसल भी है वो भी बिल्कुल हरी हो गई है, और आजकल की बरसात की वजह से सब जगह मतलब इस साइड हरा हरा दिखाई दे रहा है। ये देखो पूरे इस वाले खेत में तो यहाँ से उधर तक देखो पूरा हरा दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे लगा रखी है प्याज की डाली और साथ में हरी सब्जी राई। साथ में आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे ये 2 टावर। तो ये पहले वाला है, तो ये है जियो का टावर, और ये आजकल बन रहा है, और ये है एयरटेल का। तो ये वाला टावर लगभग 1 महीने पहले से मतलब इस पर काम चल रहा है अभी, और 1-2 महीने बाद शायद ये भी चालू हो जाएगा। तो अब हमारे गाँव में 2-2 टावर हो गए हैं। तो पहला टावर पहले लग चुका है और दूसरे टावर का काम भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। और ये यहाँ पे है हमारा पुराना वाला घर, और बाकी यहाँ पे है संतरे जो भैया लोगों के, और सामने पे भी है, तो किसी से भी मैं निकाल सकता हूँ। और अब चलते हैं सामने वाले माल्टे के पेड़ पे संतरे निकालने के लिए। अभी फिलहाल मैंने संतरे तो इससे निकाल दिए। वैसे मुझे दिन के खाने के लिए चाहिए बस 4-5,
तो चलो भाई, अपना काम हो गया है। चलो जी, अपना काम इतने संतरे से चल जाएगा। ये है भाई आज के लिए खाने के लिए संतरे। और आजकल पता है इन संतरों की जो टहनियाँ जहाँ से मतलब ये संतरे पेड़ पे लगे हुए हैं, वो टहनियाँ काफ़ी कच्ची हो गई हैं। अब इस वाले पेड़ पे काफ़ी ज़्यादा संतरे हैं और यहाँ पे थोड़ा बंदर भी आते हैं क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे हो गया और यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो हो सकता है कल या परसों मुझे इन सबको निकालने के लिए यहाँ पे आना पड़े। ऊपर वाले घर से मुझे मतलब ऊपर ऊपर इन लकड़ियों के लिए भी आना पड़ा। और इनको मम्मी जहाँ ऊपर हमारे खेत है वहाँ पे रखे हुए थे पहले, और कल शाम तक मम्मी यहाँ पे लाई थी। तो अब इनको भी लेके घर जाना है मेरे को। पे देखो, हर खेत के जो भी दीवार होती है और इसको हम बोलते हैं भीड़, तो उस पे ये लगी हुई है फ्योली। और जब भी फूलदेई का त्यौहार होता है तो उसमें ये गोगा माता के साथ फ्योली, बुरांस और पैया अन्य चीज़ लेके मतलब गांव में घूमते हैं। तो देखो अभी फ्योली भी अच्छे तरीके से हो गई है। अभी नाश्ता करने के बाद वापस मैं अपनी साइड पे आ गया हूँ। और यहाँ पे हमने आज तो ये पीछे ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ये कॉलम हमने भरने हैं। वैसे ये कॉलम हमने कल भरने थे, लेकिन कल तो हम दिन भर नीचे नदी किनारे थे, तो आज हम इनको भरेंगे। बाकी तो यहाँ मिस्त्री लोग थे, वो लोग रविदास जयंती के लिए घर चले गए हैं, तो उनके यहाँ पूजा है। तो हमने कहा चलो आप पूजा अटेंड करके आ जाओ और 1-2 दिन के बाद वो वापस आ जाएंगे। बाकी उनका काम अब है जो पीछे की दीवार है इस पे प्लस्तर करना। बाकी अंदर तो कहीं पे भी इस पे प्लस्तर नहीं है। और इसके बाद इसमें काम है जो लोहा और टिन का काम है, तो इसलिए उन्होंने ये चौखट पूरा बना के तैयार कर दिया है। बस थोड़ा एक साइड पीछे की छूट रखी है क्योंकि हमारा जो भी मटेरियल का सामान था वो सारा खेत में पीछे की साइड पे था, तो वहाँ से देने के लिए उन्होंने छोड़ रखा है। बाकी अब मैं यहाँ पे थोड़ी सफाई करता हूँ और इसके बाद हमने यहाँ पे लानी है गिट्टी, रेता, सीमेंट, और वो हम डालेंगे आज। बाकी मैं, चाचा जी, बड़े भैया और एक मेरा नाती आएगा संतोष। भी हमने मसाला यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ से एक ये सामने वाला और एक ये वाला कॉलम और साथ में एक ये वाला कॉलम, इनको आज डाल देंगे इस वाले कमरे से। बाकी हम बनाएंगे दूसरे वाले कमरे में। तो यहाँ पे फिलहाल थोड़ी बहुत सफाई तो है, तो इसको और अच्छे तरीके से साफ कर देते हैं। अब जो मिस्त्री लोग हैं उन्होंने सिर्फ ये वाली दीवार छोड़ रखी थी क्योंकि सारा मटेरियल यहाँ पीछे ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ से अंदर जाने के लिए सही था। तो बाकी हमने सिर्फ यहाँ पे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम नहीं भरना है, बाकी सारे कॉलम हमने आज भरने हैं। अब जो प्लस्तर है वो भी सिर्फ इसी दीवार पे, यहाँ पीछे की साइड पे। और फिलहाल मैं यहाँ पे अपने लिए कट्टे, तो यहाँ से हमने 10 कट्टे ये गिट्टी लेके जानी है। चलो अभी संतोष भी आ गया है, तो अब हम इनको भरते हैं फटाफट से। अभी हमारा सारा मसाला तैयार हो गया है। क्या ये है, ये बंदा है मिस्त्री। और ये देखो गाइस बंदर यहाँ पे। अभी रात के लगभग 7 बज गए, तो अब जाके मैं काम पर से वापस आ रहा हूँ। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास मैं काम पे चले गया था और अब जाके मतलब छुट्टी हुई है। और शक्ल देखो भाई कैसी हो रखी है। तो अभी मैंने गीजर पे पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो अब नहाते हैं और फिर खाना खाएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर कल।